कुरान की उम्र कितनी है आप जानते हो? कुरान की उम्र कितनी है? दिस पॉइंट नोट करना। आज के जलसे का समझो खुलासा आपको मिल गया, आप कामयाब हो जाओगे। ये बात सिर्फ मेरी याद रख लो बस। कुरान कलामुल्लाह। सवाल ये है कि ये कुरान है कब से? कब से है ये? किसी ने बताया आपको? चलो आज बताता हूं, याद रखना। कुरान है कलामुल्लाह, अल्लाह का कलाम। और कलाम कहते हैं बात को। कलाम किसको कहते हैं? हाँ, अब जो अभी आपने जवाब दिया ना, इसको कहते हैं कलाम। क्या कहते हैं? कलाम। हम जो बोल रहे हैं इसको कहते हैं कलाम। तो बताओ, जब से मैं पैदा हुआ तब से आज तक ये बोली मेरे साथ है या नहीं? मौत तक रहेगी या नहीं? रहेगी ना। पता ये चला कि बेंगलोर वाले मौलाना का कलाम तब से है जब से मौलाना पैदा हुए और अब तक है और आगे भी इंशाअल्लाह रहेगा। तो कलाम कहते हैं बात को। तो कुरान के बारे में अल्लाह कहते हैं ये मेरा कलाम है। तो याद रखो मुसलमानों, मौलाना जमील तुम्हारी दुआ से जब तक जिंदा रहेगा, कलाम भी बात भी रहेगी ना। कुछ कम कुछ ज्यादा, लेकिन रहेगी। तो पता ही चला कि कलाम उसे कहते हैं जो बोलने वाले की पैदाइश से शुरू हो और मौत तक रहे। कुरान के बारे में अल्लाह कहता है ये मेरा कलाम है। तो हमें नहीं मालूम कि अल्लाह कब से है। अल्लाह कब से है मालूम है? तो कुरान कब से है कैसे मालूम होगा? अल्लाह जब से है उसका कलाम अल्लाह की कसम, इतनी बड़ी बात मैंने इस वक्त कही है, काश कि आज उलमा की जमात होती तो झूम जाती। इतना बड़ा इल्म मैंने आपके झोली में आसानी के साथ रख दिया है। याद रखना मेरे नौजवानों इस बात कि जब कुरान अल्लाह का कलाम है तो अल्लाह जब से है तब से कलाम कुरान है। और अल्लाह को मौत नहीं तो कुरान को भी। अब ये चिल्लर फिल्लर, कुत्ता बिल्ली छुछुंदर, कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां कहता फिर रहा है हम कुरान को मिटा दें। कुरान को क्या हुआ? कुरान को खत्म कर देंगे। कुरान को कहता नहीं कहता। और कुत्ता की तरह थोड़े दिन भूखता है और उसके बाद फिर खामोश हो जाता, खामोश हो जाता नहीं। तो देखो कुरान अल्लाह का कलाम है। अल्लाह जब से है कुरान है और अल्लाह को मौत नहीं तो कुरान को भी मौत नहीं। अब ये चिल्लर लोग कुत्ते की तरह भौंकता रहे, हम कहते जा रे जा। हर साल ऐसे कितने बच्चों के सीने में हमने कुरान रख दिया। जिस दिन जमाने के हर कुतुब खाने से कुरान खत्म हो जाएगा, हम 5 साल के बेटा को बुलाकर कहेंगे बेटा तू पढ़, मैं लिखता हूं। और ऐसे एक नहीं दो नहीं कारी साहब, एक दिन में करोड़ों बच्चों के सर पे दस्तारे फजीलत बांधी जाती है इसलिए कि हाफिज बना। अरे बाबा, जिस कुरान के याद करने वाले इतने हो, जिस कुरान को कभी 5 साल का बच्चा याद कर लेता है, कभी 10 साल का बच्चा याद कर लेता है, कभी जवान याद कर लेता है, कभी बूढ़ा याद कर लेता है, उस कुरान के बारे में पागल कहता है मिटा देंगे। तेरा बाप मिटाएगा? अरे कुरान वो है जो कागज पे लिखा है। तू क्या समझता है? क्या हो रहा है मौलाना? नारा वारा की तैयारी मत करो।
हमारी कौम बड़ी खामोशी से सुन रही है, अल्लाह तौफीक अता फरमाए, अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। तो मिठा देंगे। ये समझते हैं कि कुरान वो है जो कागज पे लिखा हुआ मियाँ भाई के घर में। अरे पगला, वो तो अलामत है खाली। क्या है वो? हमने लिख दिया कागज पे कि बेटी बहू भी पढ़ लिया करेगी, वरना सच ये है कि कुरान तो हमारे सीने की मेमोरी पे लिखा हुआ है। और जब तक ये मेमोरी सलामत है, रब का कलाम भी, यहां तक कि जब मुझे कांधे पर उठाकर कब्र में रखोगे ये मेमोरी फिर भी चलेगा। इसीलिए तो अल्लाह ने फरमाया कि ओ कब्र की मिट्टी खबरदार, कुरान का हाफिज तेरे दामन में सोया हुआ है, अगर इसके सीने को तूने जरा दाग भी लगाया तो तेरी खैरियत नहीं, क्योंकि वहां मेरा कलाम रखा हुआ। क्या बात करते हो? इसलिए ये पागलों की तरफ ध्यान मत दिया करो, बस एक बात की तरफ ध्यान दो कि मेरा हर बच्चा कुरान का हाफिज बने, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, हर बच्चा। परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में बयान फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ओ ये कुरान मेरा कलाम है, मैंने इसे जमीन पर उतारा, मैं ही इसकी हिफाजत करूंगा। तुम सारे जमाने वाले मिलकर भी अल्लाह के कुरान को खत्म ना कर पाओगे। और इससे भी बड़ी एक बात बताऊं, सुनोगे? मौलाना कल का प्रोग्राम है, सुबह 6 बजे ट्रेन है, भुवनेश्वर कटक जाना है, और नमाज भी पढ़ना है, कितने काम है। ये तो टेलर बताया, बड़ा प्रोग्राम करो फिर चलेगा इंशाल्लाह। तो एक बात और पॉइंट की नोट कर लो, क्या कि जब से अल्लाह है तब से अल्लाह के पास कुरान, मौलाना क्या है ना। उसके बाद अल्लाह के पास कुरान पहले से, और हजरत आदम को बनाया बाद में, नबी बनाया ना, नबी। अल्लाह ने कुरान आदम को दिया, दिया आदम को दिया, नूह को दिया, ईसा को दिया, किसी नबी को कुरान दिया, हालांकि था ना, लेकिन दिया नहीं, किसी को नहीं दिया। अल्लाह ने अपने पास रिजर्व में रखा कुरान। तेरी किस्मत पे मुसलमानों मरने का दिल चाहता है, तुम मुकद्दर के सिकंदर हो रब्बे काबा की कसम, लेकिन खुद को नहीं पहचान पा रहे कि तुम कौन कौम हो। मेरे रब को तुमसे कितना प्यार है, कितना लाड है, कितनी मोहब्बत है। अल्लाह अकबर। मैंने ख्याल की दुनिया में, तसव्वुर की दुनिया में, रात की तन्हाई में मुसल्ले पर बैठकर यही सवाल अपने अल्लाह से किया, मेरे परवरदिगार कुरान तो था, आदम को क्यों ना दिया, मूसा को क्यों ना दिया, जबकि वो तो कलीमुल्लाह है। इब्राहिम को क्यों ना दिया, जबकि तूने उसको खलीलुल्लाह कहकर पुकारा। और यूसुफ को क्यों ना दिया, जबकि आपने उसे सिद्दीकुल्लाह कहकर बुलाया। याकूब को क्यों ना दिया, जबकि आपने उसे खलीफतुल्लाह कहकर पुकारा। आपने नूह को क्यों ना दिया, जबकि आपने उसे नजीउल्लाह कहकर पुकारा। आपने ईसा को क्यों ना दिया, जबकि आपने उसको रूहुल्लाह बनाया। कुरान तो था, इन सब को दिया क्यों नहीं।
किसी को तौरात दे दिया, किसी को इंजील दे दिया, किसी को ज़बूर दे दिया, मगर कुरान न दिया। परवरदिगार आलम ने जवाब दिया, दिल को तसल्ली हुई, मुसल्ला उठाया, खुशी में झूमने लगा। फरमाया मेरा गुनहगार बंदा बड़ा सवाल करता है तो जवाब सुन ले, ये कुरान है, इसे सैयदुल कुतुब कहते हैं, तमाम किताबों की सरदार। इसीलिए मैंने उठा कर रखा कि तमाम किताबों की सरदार है, मैं उसे दूंगा जो तमाम नबियों का सरदार हो। मेरा कुरान सैयदुल कुतुब और आमना का दुर्रे यतीम सैयदुल अंबिया और उसकी उम्मत सैयदुल उमम, न इससे अच्छी किताब कोई, न इससे अच्छा नबी कोई, और न तुमसे हमसे अच्छी उम्मत कोई। अंदाजा लगा रब ने अपना कलाम उठा कर रखा है। 1,24,000 नबियों को न दिया, उनकी उम्मत को न दिया, और सबसे आखिर में तुम आए हो, सबसे आखिर में हम आए। अल्लाह कितना प्यार करता है कि ये किताब जमाने से बचा कर रखा, हमें दे दिया। तो क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि हम उसकी तिलावत करें, हम उससे मोहब्बत करें, हम उससे प्यार करें? जितने लोग बैठे हो जरा बता दो आज कितने लोगों ने कुरान पढ़ा है? हालत यह है कि हमने इतने पाकीज़ा और मुकद्दस कलाम को घर में यतीम बना दिया, यतीम लावारिस बनाकर हमने कुरान को छोड़ दिया। न माँ पढ़ती है, न बाप पढ़ता है, न बेटा पढ़ता है, न बेटी पढ़ती है, न बहू पढ़ती है, न पोता, कोई नहीं। कपड़ा लत्ता खाना पीना सब चेंज होता रहेगा, साफ सुथरा होता रहेगा। और अम्मा के जहेज में जो नाना ने कुरान दिया था आज तक ऊपर रखा है, कभी धूल भी झाड़ने का मौका नहीं। क्या इसीलिए अल्लाह ने इतना पाक कलाम आपको दिया था? ये नाइंसाफी नहीं है। मैं कहता हूं पढ़ना नहीं जानते छोड़ो, सीख लो, लेकिन जब तक पढ़ना नहीं जानता, मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि खोलकर देख ले मोहब्बत से, तुझे पढ़ने वालों के जितना सवाब मिलेगा। क्या हम ये भी नहीं कर सकते 10 मिनट? और तुम्हें कितना मौका चाहिए अल्लाह की तरफ से, बोलो तो सही। अरे कुरान खोलकर फकत इतना भी कह दो कि अल्लाह आपने सच कहा है, अल्लाह कहता मैं फिर भी तुझे सवाब दूंगा। उठा करके अपने होंठ से चूम ले, पाक हो करके वजू बना करके। अल्लाह कहता है कि तुझे क्या मालूम कि तेरी ये मोहब्बत तुझे जन्नत तक ले जाएगी। नमाजियों की नमाज, हाजियों का हज, रोजादारों का रोजा, क्या गारंटी कि ये तुम्हें जन्नत में बुला कर ले जाए? लेकिन कभी कभी जज्बात में ये छोटी सी मोहब्बत इंसान की मगफिरत का सामान बन जाता है। अल्लाहु अकबर व कबीरा। लोगों, आज कुरान के साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है। कुरान को हमने यतीम बनाकर रख दिया, कुरान करीम को हमने लावारिस बनाकर रख दिया। सारी दुनिया के वारिस मौजूद हैं, अल्लाह के कुरान का वारिस कोई नहीं।
अल्लाह अकबर ओ कबीरा लोगो, अंदाजा लगाओ कुरान करीम वो किताब है जिसमें इंसानी जिंदगी का सामान मौजूद है, जिसमें सुकून मौजूद है, जिसमें प्यार मौजूद है, जिसमें मोहब्बत मौजूद है। देखना भी इबादत, चूमना भी इबादत, छूना भी इबादत, सुनना भी इबादत, पढ़ना भी इबादत। एक वाकया सुना दूं ताकि अंदाजा तो हो कि कुरान क्या चीज है। मौलाना फजल रहमा गंज मुरादाबादी एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, शॉर्टकट में सुन लो, बहुत बड़े। उनका एक मुरीद था, वो डाकिया का काम क्या करता था, पोस्टमैन था। वो मौलाना की मजलिस से उठे, चचा छोड़ के मत जाइए, बस हो गया 2-4 मिनट और। मैं बड़ी मेहनत से बात करता हूं, अपने अल्लाह के हवाले, अपने जिस्म को, जान को देकर। जब आप इस तरह सुकून से बैठते हो तो मेरा इल्म का दरवाजा खुल जाता है और फिर मैं बोलता हूं। लोग कहते हैं कि अगर उठ के चला गया तो क्या हुआ, आप नहीं जानते हो। लाइन जब टूटती है तो इधर की लाइन भी बिखर जाती है। इसलिए मैं इस चीज के लिए पूरे हिंदुस्तान में बदनाम हूं। मैं मेहनत करता हूं तो आपको कम से कम अपनी मोहब्बत तो देनी ही पड़ेगी। उठक बैठक में हमसे बात नहीं होती। तो मौलाना फजल रहमा गंज मुरादाबादी बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे। उनका मुरीद जो पोस्टमैन था, हकीम साहब थे, हकीम नाम था उनका। तो हजरत की खानकाह से निकले और जा रहे थे अपनी ड्यूटी पर। कहां? ड्यूटी पे जा रहे थे। रास्ते में देखा कि एक जनाजा रखा है और वहां पे 2 नौजवान चुपचाप खड़ा है। हकीम साहब ने अपनी साइकिल को रोका और दोनों नौजवान से पूछा, बेटा ये जनाजा किसका है और आप दोनों क्यों खड़े हो? कहने लगा, जनाजा मेरे गांव के एक बूढ़े मियाँ का है और हम इसलिए खड़े हैं कि कोई अल्लाह वाला आए तो जनाजा पढ़ा दे, हमें जनाजा पढ़ाना नहीं आता। जनाजा पढ़ाना नहीं आता तो बड़ी ताज्जुब की बात है। अरे ताज्जुब की बात है ना, है ताज्जुब की बात। अच्छा, आपके गांव में किसी का इंतकाल हो जाए, हो गया, और अगर मस्जिद का इमाम, मदरसे का मुदर्रिस, मस्जिद का मुअज्जिन, मदरसे का तालिब इल्म कह दे कि हम जनाजा नहीं पढ़ाएंगे, तो इसी तरह नहीं खड़े रहोगे इंतजार में? रहोगे या नहीं? रहोगे ना? इतनी जरूरत मदरसे पूरी करता है आपका, फिर भी मदरसे के खिलाफ नाक टेढ़ी की टेढ़ी रहती। मोहतमीम साहब खा गया, सदर लूट लिया, फलाना क्या। अरे पूरे साल मोहतमीम खा करके तुम्हारा माल, खुदा की कसम अगर साल में तुम्हारी बस्ती को ऐसा एक हाफिज लाल दे दे, तुम्हें अपनी दौलत को भूल जानी चाहिए कि खाया तो खाया, कुरान का हाफिज तो दिया, इसकी कीमत नहीं। और फिर वो खाने वाले का रब जाने। आप गलत सोचकर अपनी दुनिया आखिरत क्यों बर्बाद करना चाहते हो? याद रखो, मदरसे से चिपक कर रहोगे, उलमा से चिमट करके रहोगे, दुनिया की कोई आफत तुम्हारा एक बाल नहीं तोड़ सकती। इसलिए उलमा के पीछे, मदरसे के पीछे क्या जरूरत है पढ़ने की? दर दर की ठोकरें और भीख मांग करके मदरसा चलाता है एक आदमी। तो आपको तो खुश होनी चाहिए कि ये आपके गांव में है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस गांव में मस्जिद और मदरसा हो, कयामत तो आ सकती है मगर जमीन का अजाब और आसमान से अजाब उस बस्ती पर नहीं आता। अल्लाह ने फरमाया, अबू दाऊद की रिवायत है कि कभी कभी अल्लाह को गुस्सा बहुत आता है और वो इरादा बना लेता है कि दुनिया पर आसमान से अजाब नाजिल कर दूं, मगर 2 आदमी को देखकर अल्लाह अजाब रोक लेता है। एक बच्चे को देखकर और एक कुरान पढ़ने वाले को देखकर।
तो जरा बताओ तो कौन सा घंटा कौन सा मिनट है जहां मदरसे में कुरान न पढ़ा जा रहा? तो हमको तो मदरसे वालों का एहसान माननी चाहिए। तो हम लोग शैतान के चक्कर में पढ़ करके मदरसे के पीछे पड़ जाते हैं। ऐसा मत। कौम की इसी हालत ने मौलाना मुझे आज तक कोई मदरसा कायम करने नहीं दिया। आज तक की बात कह रहा हूं। बड़े बड़े इदारा वालों ने कहा कि जिम्मेदारी ले लो। मैंने कहा सब कर सकता हूं मगर ये नहीं हो सकता मुझसे, क्योंकि कौम की हालत ठीक नहीं। हम पसीना बहा करके भीख मांगे, लोगों से दर दर की ठोकरें खाकर 50-25 का चंदा करके लाएं, और फिर बस्ती वाले कहें कि खा लिया, चोरी कर लिया। हमसे ये बर्दाश्त नहीं। इसलिए हम न्यूट्रल एकदम मस्त पूरे इंडिया जाते हैं प्रोग्राम में। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तिजारत है, कारोबार है हमारा। जुमे का एक बयान जाकर के देता हूँ मस्जिद में, 1 घंटा 1 जुमा 20,000 रुपया मस्जिद वाले देते हैं। अब क्या चाहिए? बहुत दिया अल्लाह। लेकिन ये सुबह दोपहर शाम कौन अपनी बीवी बच्चों को गाली सुनाए कौम के लोगों से? इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, मदरसे की अगर मदद नहीं कर सकते हो तो कम से कम बुरा मत सोचा करो। खाता है कोई, खाने दो, वो जाने उसका रब जाने। लेकिन हम अगर बोलेंगे यार ऐसा नहीं होगा, तो बताओ गुनाह नहीं होगा हमको? बगैर सबूत के, बगैर देखे, बगैर जाने। इसलिए ऐसा कभी भी न सोचना है और न मदरसे के खिलाफ हमें कभी जाना है। बहरहाल मेरे मोहतरम, देखो मस्जिद का इमाम मदरसा देता है, अजान देने के लिए बच्चों के कान में मदरसा देता है, जनाजा के लिए मदरसा देता है, बाप मर गया तो 14 बच्चा कुरान खानी के लिए, निकाह के लिए, पैदा हुआ तो मौलाना, बीच में मौलाना मर गया तो जनाजे में मौलाना, बीच में वलद जालिम की कहानी, बीच में पूरी गैपिंग है। जो सबसे ज्यादा कुत्ते की तरह मदरसे के खिलाफ भूखता है, उसका जनाजा भी जब पड़ा रहता है तो बेटा कहता है मौलाना अब्बा का जनाजा पढ़ा दीजिए। मौलाना को पता है कि ये पूरी जिंदगी मेरे खिलाफ बगावत किया, लेकिन रसूलुल्लाह के वारिस को दाद दो, ये फिर भी आपके अब्बा का जनाजा पढ़ाता है। क्या बात करते हो? मेरे आका ने फरमाया कि सुन ले आबिदो, तेरी जिंदगी भर का तहज्जुद एक तरफ और मेरे मौलवी के रात का सोना एक तरफ। ये मेरा वारिस है। ये कौन है? वारिस है। ये सोएगा तो भी इबादत है। मैं ये सब चीजें ज्यादा बोलना नहीं चाहता कि आप कहोगे लो अपनी फजीलत बोलने लगा। ये बात आई तो मैंने सुना दिया। आप भी अपने बच्चे को आलिम बना लो, आपका बच्चा भी सोएगा तो सवाब मिलेगा उसको। ये मेरे लिए कोई खास थोड़ी है। लेकिन 1000 आबिदों पर एक आलिम भारी है। हकीम साहब ने कहा क्या बात है? कहा जनाजा पढ़ा दीजिए, हमको जनाजा पढ़ाना नहीं आता। हकीम साहब ने कहा ठीक है, सफ लगा लो। जनाजा पढ़ाया। कहने लगा हजरत हमको मैयत दफन करना भी नहीं आता है, जरा दफन भी कर दीजिए ना। अल्लाह अकबर। हजरत ने कहा चलो ठीक है। गए, मैयत को रखा, दफन किया, कब्र को बराबर किया और अपने ड्यूटी पे चले। पोस्ट ऑफिस में जब गए तो गेट पर आईडी पूछा। आईडी जो नौकरी का होता है। हजरत ने जेब में हाथ दिया, अरे है ही नहीं। मामला नौकरी का है ना, बगैर आईडी के एंट्री नहीं, तो नौकरी जाएगी। हजरत ने दिमाग पे जोर दिया तो याद आया कि यार वो जो मिट्टी डाला हूं मैं कब्र पे, मैयत को जो डाला हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहीं गिर गया हो ऊपर के जेब से। हजरत दौड़े हुए आए, फरमाया कि ओ नौजवानों, अगर इजाजत हो तो मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरे बीवी बच्चों का पेट का मामला है, मैं कब्र को खोद करके देख लूं, शायद मेरी आईडी वहां गिर गई। अल्लाह अकबर ओ कबीरा। मुसलमानों, महीना 2 महीना साल नहीं हुआ,
अभी तो घंटा 2 घंटा भी नहीं, 2-4 मिनट की बात है, हजरत के गुलाम खड़े हो गए। अल्लाह वाले ने जैसे ही मिट्टी हटाया, खुदा की कसम पूरी कब्र गुलाब के फूलों से भरी है। मिट्टी का पता नहीं, थोड़ी मिट्टी ऊपर रखी है, अंदर ताजा ताजा गुलाब का फूल रखा है, गुलाब की पंखड़ियां बिखरी है और बिल्कुल ऊपर अल्लाह वाले की आईडी ऐसे रखी है जैसे किसी ने रखा हो। अल्लाह का वली परेशान हो गया, भागा हुआ गया, दोनों नौजवान को पकड़ा, फरमाया कि ओ नौजवानों, सच सच बताओ ये किसका जनाजा था, ये कौन है? बाबा मुझे मालूम नहीं कौन है, गांव के एक बूढ़े मियाँ थे, मैंने दफन करवा दिया। रहा मामला ये कौन थे, क्या करते थे, तो उनके घर में उनकी इकलौती बेटी है, आप जाकर के उनसे मालूम कर सकते हो। ये अल्लाह का वली गया घर पे, वो बेटी अकेले में बाबा की याद में तड़प तड़प कर रो रही थी। हकीम साहब ने पूछा, बेटा अल्लाह का कानून है, सब्र करो, जरा ये बताओ कि वो कौन थे? कहा वो मेरे बूढ़े वालिद थे। कहा बेटा उनका क्या अमल था, क्या खास अमल था उनका? कहा अमल तो कुछ नहीं। कहा ना कुछ तो है। कहा कुछ नहीं। कहा कि याद करो। बेटे ने कहा अल्लाह वाले कोई अमल तो मुझे याद नहीं, मगर वो देखो ऊपर एक पुरानी किताब है। अल्लाह वाले ने जो हाथ लगाया, उठाया, देखा तो वो कुरान था। क्या था? कहा कि मेरा अब्बा कुरान पढ़ना भी नहीं जानता था, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी खेत पर बैल हल खेत पे जाते तो जाने से पहले वजू बना करके उस कुरान को खोलकर उसकी हर लाइन पे उंगली चलाकर कहते थे अल्लाह आपने सच कहा, अल्लाह आपने कहा। इस तरह एक पारे पे उंगली चलाते थे, हर दिन हर वक्त हर एक पारे पे उंगली चलाते और कहते कि अल्लाह आपने सच कहा। अल्लाह अकबर व कबीरा। हजरत अल्लाह वाला कहने लगा, कलाम मुकद्दस का इश्क जब सर पे चढ़ जाए, कुरान करीम की मोहब्बत जब इतनी दिल में बस जाए कि है तो जाहिल है मगर अल्लाह का कलाम समझकर उंगलियां चलाता है, तो फिर उसकी कब्र को गुलाब से क्यों ना भरा जाए। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र में जब मैयत को रखा जाता है, कुरान का हाफिज है, कुरान बहुत पढ़ा करता था, फरिश्ता आता है, सरहाने की तरफ से आता है, कुरान यूं खड़ा हो जाता है और कहता है मेरी तरफ से जाने की इजाजत नहीं। क्यों? इसलिए कि मैं इसका कुरान हूं जो ये दुनिया में पढ़ा करता था, मैं नहीं कुछ होने दूंगा। चल यहां से। अल्लाह हिफाजत पे कुरान छत बन जाता कि इधर से जाने की इजाजत। आज उसी कुरान को यतीम बना रखे हो। वादा करो आज यहां पर कि हजरत आज तक जो गलती हुई, अब मेरी बीवी किचन रूम में रोटी बनाने के लिए तब तक नहीं जाएगी जब तक कुरान नहीं पढ़ेगी। कहो इंशाअल्लाह। बेटी को चूल्हे में नहीं जाने देंगे जब तक अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ेगी। इसलिए कि कुरान से जिसको बगावत हो उसके हाथ के खाने में बरकत कहां से आए। पहले मेरे भाई आप पढ़ना नहीं जानते हो, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं उठो, सुबह फजर की नमाज पढ़ो, भाग कर अपने घर आओ, कुरान खोलो, खुदा की कसम देख करके बस चूम लो, आंसू गिरा लो, अल्लाह मुझे कुरान का इल्म दे।
फरमाते हैं कि इसमें भी तुमको सवाब मिलता है। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, जो जान हर चीज से ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे बड़ी नेमत इस उम्मत को अता फरमाया, ईमान और कुरान। नबी बहुत आए, दिया किसी को नहीं। उम्मत बहुत आई, दिया किसी को नहीं। दिया तो हमारे नबी को, दिया तो हमें। अब उसकी खिदमत करना, उसकी हिफाजत करना, ये सारी जिम्मेदारी हमारी है। किसकी है? हमारी है। मैं चाहता हूं कि इस कुरान करीम के नाम पर, इसकी मोहब्बत में आओ, दौड़ कर आओ और अपनी झोलियां यहाँ पे ला करके खाली कर दो कि मौलाना मैं कुरान के इश्क में और कुरान की मोहब्बत में अपने माल का सबसे आला हिस्सा लगाना चाहता हूँ। आओ, दौड़ करके आओ, कंजूसी मत करो, मेरे दामन में रहो, मदरसे के लिए, अल्लाह के कुरान के लिए आ जाओ, दौड़ करके आ जाओ। एक बंदा भी खामोश मत बैठो मेरे भाई, आ जाओ, आ जाओ। रास्ता दो भाई, पीछे से रास्ता दो, सारे लोगों को रास्ता दो। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ होना है। अल्लाहु अकबर व कबीरा, अहले स्टेज ने भी दे दिया। आ जाओ भाई, आ जाओ। मदरसे के लिए इतना सुस्त आओगे तो मैं दोबारा इस बस्ती में नहीं आऊंगा प्रोग्राम के लिए। हाँ, याद रखो ये बात। मैं जैसा माल देता हूं वैसा लेता भी हूं। अगर मेरी तकरीर का इतना ही थोड़ा असर हुआ है तो फिर हम दोबारा अपना गला क्यों फाड़े आकर के मौलाना, कहीं और चले जाएंगे जहां इज्जत हो रही है। खाने का नाम इज्जत नहीं है, अच्छा बिस्तर दे दो इज्जत नहीं कहते, बात मान लो उसे इज्जत कहते। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, हर बंदा आए। कहाँ है मसला? हाँ, एक बच्चा मेरी माँ के पास चला जाए, मेरी बहन के पास चला। आओ भाई, देखो ऐसे मत बैठो, जब तक आओगे नहीं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सामने आ जाओ, कुछ ना कुछ देकर जाओ। आ जाओ भाई, कुछ ना कुछ हर बंदा हिस्सा डाल ले। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा ले, अल्लाह कबूल फरमा ले। आ जाओ, आ जाओ। देखो मैं अपना झोली फैला करके बैठा हूं, आपको रहम नहीं आ रहा? आप नहीं चाहते हो कि मौलवी का ये लिबास कयामत में तुम्हारे कुर्बानी का गवाह बन जाए? हर एक ने दे लिया, सबने। हाँ, आ जाओ, आ जाओ। अरे जिसके पास जो है दे दो, ये तो बड़ा सीधा साधा मदरसा है। वरना कल एक जगह चंदा कराया, स्टार्टिंग किया था 10,000 से मौलाना, और खड़े हो गए लोग 10-10 हजार रुपया लेकर, 25-25 लोग 5-5 हजार लेके खड़े हो गए। यहाँ तो